मैंने बताया ना कि हम लोग शायद एकजुट होकर नहीं लड़े, एक साथ नहीं लड़े, एक मन से नहीं लड़े, इसलिए हारे हैं। ये तो साफ साफ बात है। इसको हम भी मानते हैं, इसको कांग्रेस जन भी मानते हैं। बिल्कुल एक मन से लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे और अगली सरकार फिर कांग्रेस बनाएगी। मुझे पहले ही ऑफर हुआ था, मैंने कहा मैं नहीं बनना चाहता। मैं छोटे मोटे करके 6 बार लड़ चुका हूँ। सब ऊपर वाले तय करते हैं। मैं कहीं से भी अपने आप को उसके लिए उपयुक्त नहीं मानता। मैं एक छोटा कार्य करता हूँ और सभी बड़े नेताओं को और जो बन के आएगा उसको हम माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। बात बनने का नहीं है, बात सबको लेकर के चलने का है। जो भी बने टीम अच्छा बनाए, सब लोगों को लेकर के चले। निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस नेताओं के बयान बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर खींचतान चल रही है। आपसी कलह अब सतह पर है। एक ओर तो पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के झटके से संभलने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी में अध्यक्ष और पदाधिकारी की नियुक्ति पर फैसला होना है, जिसमें कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल महासचिव, टीएस के लिए नई जिम्मेदारी तय करना, दीपक बैज कार्यकाल पर निर्णय, 2 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। वहीं पार्टी नेताओं के बयान में कांग्रेस में फिर से हलचल पैदा हो चुकी है। इन बयानों से मची राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भाजपा को एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि आखिर कांग्रेस कितनी है। अभी तक तो मुझे लगता था कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 कांग्रेस है, पर अब लगने लगा है कि अब छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेस और बढ़ गई है। अब भूपेश बघेल की अलग कांग्रेस है, दीपक बैज की अलग कांग्रेस है, टीएस सिंहदेव की अलग कांग्रेस है, मोहन मरकाम की अलग कांग्रेस है। अब चरणदास महंत जी की भी एक कांग्रेस आ गई है। कुछ हो पाएगा? अब जो है एक कांग्रेस अपने कोरबा के पूर्व विधायक जयसिंह जी की एक अलग कांग्रेस आ गई है। ये भगवान ही जानता है। अच्छा है, मैं तो उनको कहूंगा कि आप बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा उसका समर्थन कर दीजिए, नहीं तो जबरदस्ती क्यों परेशान होते हैं। इधर बताया जा रहा है कि कांग्रेस में बयानों के ये तीर अपनों पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अब नई नियुक्ति में पुराने नेता हस्तक्षेप न करें। ये कई नेता चाहते हैं, इसलिए पद को पाने की प्रतिस्पर्धा में दिए गए बयान को कांग्रेस के बड़े नेता सफाई से खारिज भी कर रहे हैं। देखिए, ये किसी के मांगने से पीसीसी प्रेसिडेंट का पद नहीं मिलता। ये कौन बनेगा या नहीं बनेगा इसका निर्धारण हाईकमान करता है। पार्टी में बहुत निश्चित रूप से बदलाव होता है और समय आने पर बदलाव होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी बदलाव हो जाए। बदलाव के कारण रहते हैं और हाईकमान उसको तय करती है कि कब बदलना है या नहीं बदलना है। कांग्रेस में नए फैसले के पहले किसी तरीके का बयानों की तूफान हर बार देखने को मिलते हैं। बदलाव कब होगा, फिलहाल इसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उसके पहले ही गला काट प्रतिस्पर्धा के बीच रस्साकशी नेताओं में मची हुई है, जो ये बताती है कि चुनाव तक छाई लंबी शांति के बाद अब कांग्रेस में तूफान आएगा, जिससे किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, इस पर आने वाले भविष्य की राजनीति निर्भर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है हमारा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर। जी हां, कांग्रेस अब हार के बाद संभलने की स्थिति में आई थी। हल्के हल्के अपने पग वो रास्ते पे बढ़ा रही थी, लेकिन देखते क्या है कि बयानों से उठे कंपन ने पूरी कांग्रेस को हिला दिया है। आखिर ये हुआ क्यों? हार के इतने दिनों बाद इस तरीके से हार की चर्चा अचानक आई क्यों? क्या कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? और जब बदलाव होने वाला होता है तब इस तरीके के बयानों की कंपन से पूरी कांग्रेस हिल जाती है। वही कुछ हो रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये बयानों का तूफान
कब जाकर थमेगा और इसका नुकसान किसे होने वाला है। तो इस चर्चा को शुरू करेंगे, मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी हालांकि इस पूरे प्रकरण से दूरी बना के रख रही है, लेकिन बीजेपी का पक्ष भी जानना जरूरी है, इसलिए हमारे साथ बने हुए हैं रमेश ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं और जैसे कि बयान और स्टोरी के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि कांग्रेस में हो क्या रहा है, सवाल अब सीधा पूछ लेते हैं चावला जी से। चावला जी, क्या कुछ बदलाव की आहट है? बदलाव की आहट है इसलिए पुराने जख्म कुरेदे जा रहे हैं क्या इस तरीके की स्थिति है कांग्रेस में कि नेता आपस में सर फटौवल करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ना कोई बदलाव की बयार है, ना इस तरह की कोई चर्चा है, ना सिर फुटअव्वल की स्थिति। कांग्रेस में एक स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया का पालन करने की परंपरा रही है और इसी के चलते हम लोग लगातार सच बोलने की, साहस के साथ बोलने की और अपनी बात को खुलकर रखने की आज़ादी हमारी पार्टी में हमको दी जाती है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं कि एक लोग, दो लोग तय कर दिए उसके बाद पूरी पार्टी के मुंह से एक शब्द आवाज नहीं निकलती, एक डर का माहौल बना रहता है, ऐसा नहीं है। हम समीक्षा भी करते हैं, गलतियां होती हैं, उस गलतियों को सहृदय स्वीकार भी करते हैं, समीक्षा बैठकों में उस पर चर्चा भी होती है और जो गलतियां होती है उसको स्वीकार कर हम बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध लेके बात पे अमल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस बहुत मजबूत है, हमारे नेता बहुत मजबूत है, काफी सक्षम नेतृत्व है, बड़े लोग समय समय पर अपनी सलाह देते रहते हैं, सलाह मशविरा के साथ जो चीजें आती है उसको गोल मोल करके, तोड़ मरोड़ करके विपक्ष प्रस्तुत करता है, तो हम उस पर ज्यादा चिंता नहीं करते। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वरिष्ठ नेताओं ने अगर कोई सलाह दी है, सुझाव दिया, उस पर हम अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पे ये अंदरूनी मामला तो बाहर आ गया, मीडिया में बाइट दे रहे हैं, महंत जी अलग दे रहे हैं, अमरजीत भगत अलग दे रहे हैं, अमितेश शुक्ला अलग दे रहे हैं, क्या बताता है ये? कुछ तो इशारा कर रहा है ये बयान। नहीं, कोई इशारा नहीं। देखिए, कई बार क्या होता है, एंकर ने प्रश्न क्या पूछा वो टीवी पर नहीं आ पाता। एंकर के प्रश्न के बाद जो नेताओं की बाइट आती है उसमें भी अपने पसंद की बाइट, जिससे टीआरपी बढ़े, जिससे सनसनी बढ़े, उसको घुमा फिरा के काट छाट के उस सवाल पे पूरी प्रतिक्रिया अगर किसी नेता की आती है तो उस पर हम अपना पक्ष रखें भी। भाई सामान्य सी बात है, इतने वरिष्ठ नेता है, इतने अनुभवी नेता है, कुछ कह रहे होंगे तो बहुत सोच समझ के कह रहे होंगे और उनका मकसद यही है कि पार्टी किसी भी तरह से मजबूत हो और पार्टी निश्चित तौर पे मजबूत होगी। उनके अनुभवों का लाभ लेकर वरिष्ठ नेता का जब बयान आ रहा है उस पर चिंतन, उस पर समीक्षा करते हुए लगातार हम लोग विचार विमर्श करते रहते हैं। और राहुल जी ने खुद कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसमें कार्यकर्ता को भी अपने बड़े नेता से कुछ भी पूछने का अधिकार है और एक छोटा कार्यकर्ता भी हमारी मीटिंगों में खड़े होकर अपने नेताओं से सवाल कर लेता है। सवाल सबसे यही था कि आखिर कांग्रेस को मजबूत कैसे करेंगे, तो वो लोग पुरानी बात बताने लगे कि पिछली बार तालमेल नहीं था, पिछली बार क्रिमिनल लोग सरकार में थे, इस तरीके की बातें अगर कह रहे हैं तो खामियां बता रहे हैं। उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अब बोल रहे हैं, यानी उन चीजों को सुधारें, ये संकेत है इस बयान का। नहीं, देखिए, हर बड़ा नेता व्यक्तिगत विचार अपने रखता है, उस विचार के पीछे, उस मंतव्य, उस वक्तव्य के पीछे जो रीजन होते हैं वो पार्टी के मंचों पर हम अंदरूनी बैठकों में उस पर तय करके उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन सार्वजनिक जगह में अगर कोई बयान किसी बड़े नेता के द्वारा दिया जा रहा है तो आप ये समझो, आप हमारे नेताओं को इतने हल्के और कमजोर से क्यों ले रहे? हमारे नेताओं का बयान ये कि भैया तुम कांग्रेस की ताकत पहचानो कि हमारे एक बयान से देखो पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच जाती है। तो ये हमारे बड़े नेताओं का वर्चस्व है, उनके एक बयान से पूरी भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अरे भैया, ये हमारा तरीका। आप देखिएगा आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में और दक्षिण के विधानसभा चुनाव में हम बहुत तगड़े से जीत दर्ज करने वाले हैं। बीजेपी में कम, कांग्रेस में ज्यादा है। चल आएंगे आपके पास, लेकिन अब चलते हैं अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस तो क्योंकि एक धर्म से जुड़े हुए हैं, चावला जी पार्टी का एक घेरा होता है, उसके अंतर्गत ही वो बात कर रहे हैं। अनिल जी, ये तीन बयान, अमितेश शुक्ला के बयान, चरणदास महंत के बयान या अमरजीत भगत के बयान, इसको कैसे देखें? क्या पार्टी में होड़ चल रही है, शायद इसीलिए मेरी शर्ट ज्यादा साफ है बताने के लिए बयान दिए गए हैं? देखिए मोहन जी, जितने भी कांग्रेस नेताओं के बयान आए हैं सभी वरिष्ठ नेता हैं और बयान आने का दौर तब से शुरू हुआ जब कांग्रेस विधानसभा में भी करारी हार का सामना करना पड़ा और लोकसभा में भी किया।
और इसलिए अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं तो उसको बहुत पार्टी विरोधी तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सभी हैं तो पार्टी के ही अंग। और अगर कोई आईना दिखा रहा है, अगर कोई सुझाव दे रहा है, अगर कोई अपनी पर्सनल बात भी रख रहा है तो पार्टी उससे, कांग्रेस में तो आंतरिक लोकतंत्र काफी ज्यादा है, वहां पर आप अपने नेताओं की भी आलोचना कर सकते हैं, यहाँ पर आप आलाकमान की भी आलोचना कर सकते हैं। तो ये हम देखते हुए क्यों ये अभी क्यों कहा जा रहा है? क्या कुछ संकेत मिला है, कुछ लोगों को बदलना है तो बताने की कोशिश है बयानों के जरिए? मैं इससे आपसे सहमत हूं, क्योंकि देखिए अभी बदलाव का दौर भी पार्टी से गुजरेगा ही, सही सी बात है। और कई पदों पर नियुक्तियां होनी है, हालांकि बहुत ज्यादा बदलाव के वो चीजें नहीं है, जो बदलेंगे आप पीसीसी में बदलेंगे, बाकी जगह तो आप नेता प्रतिपक्ष तो बदल नहीं सकते, वो तो जो बन गए सो बन गए। तो इसलिए, लेकिन जिस तरीके से जिस दूरदृष्टि के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसको जरूरत इस बात के लिए है क्योंकि आगे आने वाले नगर निगम चुनाव भी है। वहां पर आपको महापौर का चुनाव लड़ना है, नगर निगम का लड़ना है, फिर पंचायत का लड़ना है, फिर मंडी का चुनाव लड़ना है। और किससे लड़ना है? इतनी भारी भरकम बीजेपी से, जिसने आपको तगड़ी चुनौती दी और बाकायदा लोकसभा और विधानसभा में आपको चारों खाने चित्त कर दिया। तो अब अमरजीत चावला बहुत वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, हम सब उनका कार्यकाल भी देख चुके हैं संगठन में। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तो बहुत ज्यादा गहरे अनुभव रखते हैं। लेकिन आज ये वाकई में आलोचना का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को वास्तव में मंथन करना पड़ेगा कि अगर 5 साल में ही अगर वो इस स्थिति में पहुंच गई तो उसकी वजह क्या थी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, सामने आ रही है, वीडियो हम देखते रहते हैं, कितने वीडियो सामने आए हैं। उन कार्यकर्ताओं को कितना संतुष्ट किया जा रहा है, और जो लोग हार के जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही बहुत तेजी के साथ? होना चाहिए। अच्छे अच्छे मंत्री चुनाव में हार गए, अभी भी वो अगर भाग्य विधाता बने रहेंगे तो कार्यकर्ता तो चाहेगा ही ना कि कौन काम करेगा ऐसे में। तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष चाहे दीपक बैज हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे वो चरणदास महंत हो, इन सब की संयुक्त जिम्मेदारी है कि पार्टी के अंदर आमूल चूल बदलाव कीजिए। कुछ खिचड़ी पक रही है लगता है, खिचड़ी तो पक रही है, कुछ खिचड़ी पक रही है लगता है। राजनीतिक दलों में तो खिचड़ी पकेगी ही पकेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो सबसे अभी जो कांग्रेस में सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा समर्थनशाली नेता के तौर पर उभरे हैं डॉक्टर चरणदास महंत हैं। आप देखिए कि विधानसभा में उन्होंने लाज बचाई पार्टी की, जांजगीर हो चाहे कोरबा हो, जिले में आप कांग्रेस का वर्चस्व रहा। आप लोकसभा देख लीजिए कि विपरीत नरेंद्र मोदी की जरूर भारी गारंटी के बाद भी कोरबा में उन्होंने अपनी पत्नी को दोबारा चुनाव जितवा लिया और कांग्रेस की लाज बचा के रख ली। तो चरणदास महंत जैसे शख्स जो मजे हुए हैं, जो राजनीतिज्ञ सीनियर हैं, जो बहुत नपतुला बोलते हैं, मृदुभाषी हैं, उनके सुझाव पर जरूर पार्टी को आगे बढ़कर के विचार करने की जरूरत है। और चावला साहब तो हैं ही उनके साथ, जाहिर सी बात है। तो हम सब चाहेंगे कि कांग्रेस एक अच्छे नजरिए के सामने से गुजरे और उसे जो आने वाले चुनाव हैं उसमें ताकि वो पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर। ठीक है, तो कुछ होने वाला है तो उसके पहले बयानों के जरिए आलाकमान को भी एक मैसेज देने की कोशिश नेताओं ने की है। बीजेपी की ओर चलते हैं। बीजेपी के लिए क्या ये वो ऐसा मंजर है कि जब आग लगी है दूसरे के घर में तो हाथ सेक लो, ये सोचकर बयान दे रही है क्या बीजेपी? रमेश जी देखिए मोहन जी, ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इसमें हमको कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो है हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई अमरजीत ने कुछ बातें बीजेपी के ऊपर कहा है, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि भाजपा जो है इस बात को लेकर जो है उनमें खलबली मची। अरे भाई, भाजपा को क्या लेना देना है? आज भाजपा को कांग्रेस के इस गुटी राजनीति में जिस प्रकार से 5 से 6 खंडों में बटा हुआ है, इससे हमको क्या लेना देना है? ये तो आप अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से ये 8 महीना नहीं गुजर पाए हैं, पूरा प्रदेश के इनके छोटे से लेकर बड़े नेता तक ये नेता द्वारा कांग्रेस पार्टी के कोई नहीं कह पा रहा है कि भूपेश भरोसा है। इतना जल्दी भरोसा उठ गया तो ये कांग्रेस है। और कांग्रेस जो है सिर फुटबॉल की स्थिति में आज है। जिस प्रकार से पिछले दिनों भी हम सबको समाचार माध्यमों से और जांच एजेंसियों के जो बयाने हैं उनसे भी जानकारी मिला कि जो है आबकारी मंत्री कोई और था, ठीक, लेकिन पूरा विभाग कौन चला रहा था मंत्री के रूप में। लेकिन आज हमारे प्रकार से जो इन्हीं के नेता, विषय ये है कि ये अपने आप को सुधार रहे हैं, गलतियों को सुधार रही है नेता अमरेश जी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि
पूरा सरकार में असामाजिक तत्व, गुंडे तत्व के लोग हावी रहे, प्रदेश में अराजक की स्थिति रहा, पूरा जो है प्रदेश की स्थिति भ्रष्टाचार, लूट खसोट, ये पूरे 5 साल लूटते रहे। और ये दूसरी बात कह रहे थे हमारे प्रवक्ता साथी ने कि जो है कांग्रेस में स्वतंत्रता, अरे कांग्रेस में तो सिर्फ जो है आज वर्षों से आप देख लो, सालों साल से 2 लोगों का नेतृत्व है, कहीं माँ है तो उसके बाद बेटा, बेटा है तो माँ, इसी प्रकार से वहां कौन से लोकतंत्र प्रजातंत्र है? बोलने का अधिकार तो बिल्कुल भी कांग्रेस में नहीं है। चावला जी, अब तो तीर आप ही लोगों की तरफ है, विपक्ष को, मतलब आपके विपक्ष में जो है भाजपा, उसको मौका मिल गया और विश्लेषण में भी ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है और उसे ठीक करने में अभी कांग्रेस समर्थ नहीं दिख रही है। कैसे इस पूरे चीज को आप लोग ठीक करेंगे? और यही हार का कारण बनता है, विधानसभा में यही खींचतान अंदर रह गई लेकिन हार गए आप लोग। नहीं, देखिए मोहन जी, मैं आपके चैनल में बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं और बहुत दमदारी से भी कहना चाहता हूं, ना किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है, ना किसी प्रकार की कोई दूरियां हैं और ना किसी प्रकार का कोई टकराव है। क्या होता है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक अंतर ये होता है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो रायगढ़ में उन्होंने अपनी कार्य समिति की बैठक में मंच से उद्बोधन में कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री 1 साल तक भ्रष्टाचार ना करे तो हमारी सरकार, नहीं ठाकुर साहब सुन लीजिए, मेरे पास बयान है, अगर ये बयान नहीं दिया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ठाकुर साहब, अगर ये बयान मैं आपको दिखा दूंगा तो क्या आप राजनीति से संन्यास लेंगे? चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बाइट दिखा दूंगा, रमन सिंह जी का बयान दिखा दूंगा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी स्वीकारोक्ति दिला दूंगा कि रमन सिंह जी का रायगढ़ में ये बयान आया था। ठाकुर साहब, मैं बयान दिखा दूंगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, उन्होंने कम से कम खुले मन से स्वीकार तो किया। आज क्या प्रसंग, मैं बता रहा हूं मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी 1 साल तक मंत्री भ्रष्टाचार ना करे, सरकार बनेगी। दूसरी बात, सरकार 15 साल की सरकार 15 सीटों पर जब आ गई तो सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह बयान था, उसकी भी मैं कटिंग आपको दिखा दूंगा। उन्होंने पूरा ब्लेम अपने भ्रष्टाचार और अपने मंत्रियों को देने के बजाय उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए हमारी सरकार नहीं बनी। यह हमारे और उनमें फर्क है कि हमारे नेता ये कहते हैं कि हमारे में आपस में कुछ कमी रह गई होगी, हम उसे ठीक करके मजबूती के साथ, एकता के साथ आने वाले चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे और जो भी गलतियां हुई हैं अपनी समीक्षा में, अपनी आंतरिक बैठकों में उस पर चर्चा करके विनम्रता से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं को दोष नहीं दिया, हम सारा विष खुद पी गए। तो ये हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। लेकिन चावला जी ये बयान बताते हैं कि बैज जी उस समय जिम्मेदारी निभा रहे थे विधानसभा की, उनके ऊपर ये सवाल है, बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उन पे ये सवाल है, ये दोनों को ड्रॉप करो। इन बयानों का मतलब ये निकाला जा रहा है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अर्थ तो आपको जो निकालना है अपनी पसंद से, जो आपको सूट करता है। जैसे हमारे वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े होते हैं, हम दिन के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कभी टी शर्ट पहन लेते, कभी शर्ट पहन लेते। तो बयानों का अर्थ तो आप अपने हिसाब से जो निकालना है वो निकाल लो, पर आप ये मत भूलिए कि डॉक्टर चरण दास महंत को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अमितेश शुक्ला जी उस परिवार से जिनके पिताजी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उनका कोई भी बयान इस तरह का पार्टी को कमजोर करने वाला होगा या गुटबाजी करने वाला? नहीं, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ये आपके ऊपर है कि आप उस बयानों को किस तरह के लेते हैं। पर सच्चाई यही है कि कांग्रेस ना पहले कभी कमजोर थी, ना आज कमजोर है, और आने वाले समय में आप देखेगा कि पूरी मजबूती के साथ जब हम नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव और दक्षिण का उपचुनाव जब हम जीत जाएंगे, जैसे हम वैशाली नगर का जीते थे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हम वो फिर रिकॉर्ड बनाएंगे और माननीय भूपेश बघेल जी, महंत जी, दीपक बैज जी, मरकाम जी और टीएस सिंहदेव जी, सारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस का परचम फिर से फहराता हुआ छत्तीसगढ़ में नजर आएगा। चलिए, चावला जी ने तो बता दिया कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। अनिल जी से समझते हैं। अनिल जी, अमितेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में सरकार के समय क्रिमिनल लोग आ गए थे इसलिए हार गए। ये सारी चीजें क्या इशारा करती है? देखिए, अमितेश शुक्ला जी भी चुनाव हारे हैं विधानसभा का। क्या वो इसलिए हार गए क्योंकि वो उनके यहाँ क्रिमिनल घुस आए थे? ये बयान गले नहीं उतरता है, इस तरह की चीजें। अरे आप कमजोर हुए, आप ढंग से जनता के लिए काम नहीं कर पाए, पार्टी की उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतर सके, इसलिए आप चुनाव हार गए।
अब उसमें आप पार्टी को दोष दीजिए, चाहे क्रिमिनल जो स्वभाव वाले उनको दोष दीजिए, इसके बाद भी अगर अमितेश शुक्ल ये आरोप लगा रहे तो उन्हें आईना देखना चाहिए। इसके बाद भी कांग्रेस 34 सीट जीती ना, कहां 10-12 सीटें तो उससे पीछे रह गई सरकार बनाने में। उतना तो कांग्रेस जो है इतना संघर्ष करने के बाद भी 34 सीटों पर आ गई। तो पूरी पार्टी को आईना दिखाने के बजाय अमितेश शुक्ल को खुद के अंदर झांकना चाहिए कि वो लगातार क्यों नहीं जीत पाते हैं। राजिम जैसा इलाका, पंडित श्यामाचरण शुक्ल ने उसको स्वर्ण की तरह बना करके रख दिया। ठाकुर साहब सहमत होंगे मेरी इस बात से। लेकिन आपकी सक्रियता, आपका कार्यकर्ताओं से संपर्क, आपकी उदारता, आपकी मेहनत, मदद, ये सब आपने साइड कर दी थी 5 साल, इसलिए आप चुनाव हारे। बहुत से विधायक चुनाव जीत करके आए, दोबारा जीत करके आए, देवेंद्र यादव जीत करके आए, बाकी और भी विधायकों को आप देख लीजिए। तो भूपेश बघेल जी इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी वो चुनाव जीत करके आए। तो सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि अगर बाकी भगत ने भी अगर ये बयान दिया, अमरजीत भगत ने भी, वो चुनाव क्यों हार गए भाई? आप तो मंत्री थे सत्ता में, 5 साल खूब अच्छे से काम करना था, फिर भी क्यों चुनाव हारे आप? तो सवाल उन लोगों पर भी है जो लगातार चुनाव हारे हैं और उसके चलते पार्टी को कहीं ना कहीं शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है। अब इससे उबरने की जरूरत है। ठाकुर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ गुंडा किस्म के लोग यदि पार्टी में आकर के पार्टी सरकार को चलाने की कोशिश करेंगे तो वही हाल होगा जो जेल में बैठे हुए आज बाकी लोग हैं। कि मेहनत करी चावला जी जैसे नेताओं ने पार्टी को सरकार में लाने की, और उसकी कमाई और पैसा कौन खा रहे थे? ये बड़े बड़े IAS अफसर और दलाल के सामने देखा होगा इस तरीके की चीजों। बिल्कुल मैंने देखा, बड़े पद में थे वो। तो पार्टी को इन सबसे सबक लेने की जरूरत है। असली कार्यकर्ता है अमितेश जी कह रहे हैं, उसमें कुछ तो सच्चाई मानते हैं आप, उनकी बातों का समर्थन तो करिए आप कम से कम। किसकी? अमितेश शुक्ल जी जो कह रहे हैं, चावला जी, क्योंकि आप महामंत्री थे उस समय। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना। मेरे से काफी वरिष्ठ हैं, मेरे से काफी। आपके साथ भी कुछ घटनाएं हुई थी? नहीं, मेरे साथ कभी कोई घटना नहीं। अगर घटना हुई होती तो मैं आज यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नहीं बैठा था। मैंने कहा ना, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। आप मैदान के बाहर रहकर पिच की स्थिति नहीं जान सकते। आप मैदान के बाहर रह के, बहुत आसान है किसी भी क्रिकेटर को और बैट्समैन को बैटिंग करते हुए उसमें खामी निकालना। आप तो पिच में थे, बताइए कितनी तेज गेंद। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं पिच में था और मैंने बहुत अच्छे से देखा कि ना भूतो ना भविष्यति भूपेश बघेल जी की सरकार ने इस छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की परंपरा को, छत्तीसगढ़ की शिक्षा की स्थिति को आगे बढ़ाने का जो काम किया, आदिवासियों और सभी समाज और सभी वर्ग को साथ में लेकर एक जो अच्छा माहौल बनाया, हमारी परंपरा को जीवित करने का काम किया, कौशल्या माता मंदिर बनाया, राम वनगमन पथ बनाया, तो हमारा बहुत अच्छा काम रहा। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, जनता का आशीर्वाद है, जीत हार होते रहती है। लेकिन एक बड़प्पन यह होता है कि हम जब हार जाते हैं तो खुले दिल से, बड़े मन से अपनी हार को स्वीकार करते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और समीक्षा करने के बाद, चूंकि एक गांधी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, हम अपनी कमियों को स्वीकार करके, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर एक तमाचा मारे, अपना गाल दूसरा सामने कर दो। हम झगड़ा नहीं करते, हम सच के रास्ते पर चलते हैं, अपनी कमियों पर हम बात करने का मादा रखते हैं, अपनी कमियों पर हम समीक्षा करने का मादा रखते हैं। इसलिए हमारे नेता भी बात करते हैं और कार्यकर्ताओं को भी खुली आजादी रहती है अपना पक्ष रखने का। उसी तहत हम ये बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आप देखिएगा, बड़े नेताओं की बातों को, उनके निर्देशों को आत्मसात करते हुए माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। माननीय चरणदास महंत जी के रूप में हम सदन के अंदर पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए हमने अभी शानदार विधानसभा का घेराव भी किया और हमने गौठान को लेकर भी आंदोलन किया। कांग्रेस बहुत मजबूत है, उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का भाजपा तो नहीं कर रही है, भाजपा तो नहीं बुलवा रही है, इन बड़े नेताओं से बयान दिलवा रही है। आप किस नजरिए से देखते हैं? आपका नजरिया क्या है? ये हमेशा आरोप हमेशा बीजेपी पर लगता है कि कांग्रेस में अंदर कुछ होता है, बीजेपी कराती है। आप ये कहां से लोगों को सेट कर लेते हैं भाई, इस तरीके के बयान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो ऐसा है मोहन जी कि ये तो कांग्रेस का हमेशा से उनका स्वभाव रहा है कि जब भी उनके ऊपर उनके गलत कामों को आप उजागर करने का प्रयास करेंगे तो वो सीधे या तो भाजपा को ऊपर लगाएंगे या मीडिया के ऊपर लगा देंगे। अभी जैसे हमारे चावला जी ने मीडिया के ऊपर आरोप लगा दिया कि मीडिया जो है इस प्रकार से बातों को उछालना जा रहा है। नहीं, आपने कहा इसके पहले बयानों को जो है तोड़ मरोड़ ऐसा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो है कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आत्ममंथन करना चाहिए
और जिस प्रकार से चावला जी बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल, अरे भूपेश बघेल तो निश्चित रूप से कीर्तिमान 5 साल के सरकार में किया है, घोटालों का घोटाला। अरे वो पुरानी बात हो गई, अब सीधा काम यही तो बोले जो उन्होंने बताया जा रहा है कि फिर से उसका महिमा मंडित कर रहा है। घोटालों की सरकार को जनता ने नकारा है, विष्णुदेव सरकार को जनता ने स्वीकारा है, और इस 8 महीनों में पूरा प्रदेश में जो अच्छा वातावरण है। क्या भविष्य देखते हैं 1 मिनट में कांग्रेस की स्थिति के बाद क्या भविष्य देखते हैं? कुछ बड़ा बदलाव होगा, उसके लिए तैयार है क्या कांग्रेस? बदलाव तो करना ही चाहिए, पूरी टीम को नए सिरे से लाना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है रोड मैप। आप रोड मैप क्या रखते हैं? नगर निगम चुनाव में जनता को किस तरह खुश करेंगे? अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि कांग्रेस बहुत ऊर्जावान हो चुकी है और नगर निगम चुनाव की तैयारी में है। मुझे उसकी तैयारी को गंभीरता से लेना चाहिए कांग्रेस को। और अब अमरजीत चावला जी की बात कर रहे थे, जब तक इस तरह के नेता हैं कांग्रेस में तो कांग्रेस कहाँ कमजोर होगी। और मुझे तो याद है कि अमरजीत चावला जी का जो प्रकरण हम लोगों ने देखा था, मुझे एक ही शेर मुझे याद आ रहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ावा तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। और ये इसको साबित किया चावला जी ने। निश्चित तौर पर वो लड़ाई दिए और तूफान की लड़ाई थी, जिसमें वो दिए की तरह टिमटिमाते हुए बाहर निकले। और यही एक सीनियर वरिष्ठ कांग्रेसी का एक व्यवहार होता है कि आप ये दिखा देते हैं कि सिद्धांतों की लड़ाई किस हद तक चल सकती है। उसके बाद भी आप देखिए कि वो अपनी सरकार की तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं भूपेश बघेल। चावला जी का तो दिया बिल्कुल टिमटिमाना, लेकिन कांग्रेस का जो दीपक है वो क्या इस तूफान बयानों का तूफान झेल पाएगा क्या? जल्दी अपनी बात पूरी करें चावला जी। बहुत तेजी के साथ ये दीपक जल रहा है, रोशनी दे रहा है, और उस रोशनी में आप देखिएगा चारों तरफ जगमगाते सितारे की तरह कांग्रेस आने वाले समय में कमबैक करेगी और छत्तीसगढ़ प्रदेश में सारे चुनाव लगातार जीत के एक रिकॉर्ड कायम किएगी। देखिए हमारे और उनमें यह फर्क है, पहले मोदी की गारंटी, अब ये 60 सीट हार गए, 303 से 240 में आ गए, पर इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो बुरी हाल हुई, अयोध्या में जो बुरा हाल हुआ, आप देखिए उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति बयानबाजी कैसे चल रही है, तो उनमें और हमारे में यही फर्क है। हमारे बीच में कोई गुटबाजी थी ना है, और हम बड़ी तेजी के साथ अपनी कांग्रेस की विचारधारा की रोशनी छत्तीसगढ़ में फैलाएंगे और फिर से अपनी सरकार यहां बना के। चलिए, तूफान तो जरूर उठा है, और तूफान कितने तीव्रता का है इसको हम अलग अलग तरीके से अपने मापदंडों के आधार पर मापते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। फिलहाल तूफान ने हिला जरूर दिया है कांग्रेस को, आगे क्या होगा इस पर नजर हमारी बने रहेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी बने, उनका बहुत धन्यवाद। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। और अमरजीत चावला जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।